कितना सुंदर कहा है। अगर कभी कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बनाओ और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा। और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था, और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पड़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया, साथ रहने लगा। गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहां मां अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही है। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है, मां मेरे पिताजी कहां है, मां मेरे पिताजी कहां है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी मां से पूछते हैं कि मां मेरे पिता कहां है, और मां क्या उत्तर दे। मां कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी मां हूं। नारायण से भी मां से पूछा, मां मेरा पिता कहां, मेरा पिता कहां। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहां है। बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है।
माँ ने कह दिया तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या है? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिव पुराण कर रही है। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। यही संबंध। नारायण ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया एक लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर एक लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या दो? नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंभा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास है तो शिव मिलता है। विश्वास अगर है
का महापुराण का काम है। जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाए। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर नमन कर हृदय से श्री शिवाय नमस्तु श्री सब बोलिए सब श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर अब जिद पकड़ ली। बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ ले, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना है। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, ओ दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगे क्या? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो। नहीं लगे, छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटेगा। काटेगा। अब कहोगे तुमको दुख काटेगा ना। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, भगवान हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, हे मेरे शंभु, अगर तू कृपा करेगा तो दुनिया का सारा। हे त्रिपुंडधारी, हे
त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अब बच्चा जिद पकड़ कर बैठा है, मेरे पिता के जैसे दुनिया के बाप जैसे होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना है। जिद पर अड़ गए। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठा कर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं कथा के पंडाल से, जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड